नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आप लोगों के बीच दिन भर की खबरों को लेकर। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खबर लगातार कोरोना की। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड में कोरोना की क्या स्थिति है, आइए जानते हैं। दोस्तों, आज उत्तराखंड में कोरोना के 1156 मामले पाए गए। अगर इन 1156 मामलों को जोड़ दें तो 3,29,494 मामले उत्तराखंड में कोरोना के हो गए हैं। अगर मौत की बात की जाए तो आज भी 44 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। कल 31 का आंकड़ा था। सही लोग होकर अपने घर की तरफ गए हैं तो 3,039 लोग आज के दिन सही होकर अपने घर की तरफ गए हैं। जिलेवार स्थिति देखें तो देहरादून में आज भी 205 मामले सबसे ज़्यादा पाए गए उत्तराखंड में। उसके बाद उधम सिंह नगर 173 मामले, नैनीताल में 161 मामले पाए गए, हरिद्वार में 105 मामले कोरोना के पाए गए, पौड़ी में 84 जो कि हमारा अपना ज़िला है, अल्मोड़ा में 82 मामले, बागेश्वर में 47 मामले और रुद्रप्रयाग में 37 मामले पाए गए हैं। और दोस्तों, जिस प्रकार से बातें चल रही थी कि कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी, उस प्रकार से ढील नहीं दी गई। विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीके से कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में 1 से 8 जून तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। थोड़ी बहुत छूट दी गई है, थोड़ा सा समय में छूट दिया गया है। 8 बजे से 1 बजे का समय अभी कर दिया गया है। राशन की दुकानों के लिए सप्ताह में 2 दिन प्रस्तावित हैं। और आपको बता दूं कि राशन की दुकानें 1 जून और 5 जून को खुलेंगी 8 बजे से 1 बजे तक, और जो सारी दुकानें वो उसी अनुसार खुलेंगी 8 बजे से 1 बजे तक। सिर्फ और सिर्फ छूट दी गई है स्टेशनरी और किताबों की दुकानों पर, जिनको कल 1 जून को खोला जाएगा 8 बजे से 1 बजे तक। जिस प्रकार से लोग कयास लगा रहे थे कि शायद कुछ और छूटें मिलेंगी, लेकिन अभी तक उत्तराखंड सरकार ने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है। और कहीं ना कहीं व्यापारियों में मायूसी छाई हुई है इस पूरे निर्णय को लेकर। दोस्तों, आपको बार बार यही कहूँगा कि प्लीज़ मेरे YouTube चैनल प्रवीण थापा को आप सब्सक्राइब कीजिए। एक और घटना अभी की है, लगभग 2 घंटे पहले की है। कोटद्वार के सुमन मार्ग में एक मोबाइल शॉप में चोरी हुई है, और अभी तक जो उस मोबाइल शॉप की ओनर मीना अग्रवाल हैं, उनका कहना है कि 9 से 10 लाख रुपए की चोरी हुई है। मीना अग्रवाल जी अपने बेटे के इलाज के लिए एम्स गई हुई थी। पिछले 1 हफ्ते से आप एम्स में थी। कल रात को जब आप आई, कल रात को आने के बाद आज सुबह जब आपने अपनी दुकान को देखा, दुकान का ताला टूटा हुआ था। मीना अग्रवाल जी का कहना है कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला, उन चोरों को नहीं पकड़ा गया, मेरा माल बरामद नहीं किया गया, तो मैं आत्महत्या तक के लिए विवश हो जाऊंगी, क्योंकि घर की इकलौती मैं कमाने वाली हूं, मेरे पति नहीं हैं। तो बहुत दुखद घटना है। कोटद्वार पुलिस, उत्तराखंड पुलिस को संज्ञान लेकर तुरंत चोरों पर कार्रवाई करनी चाहिए। हंस फाउंडेशन लगातार सुंदर कार्य कर रहा है। हंस फाउंडेशन हॉस्पिटल है सतपुली में, और पहाड़ में वो अपनी स्वास्थ्य सेवाएं देता है। एक बहुत खुशखबरी है वहाँ से। हंस फाउंडेशन सतपुली में जो उनका हॉस्पिटल है, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड की मशीन उपलब्ध हो गई है, और अब जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका वहाँ पर अल्ट्रासाउंड हो पाएगा, उनको सुविधाएं मिल पाएंगी। आज इसी क्रम में आज पहले दिन 15 गर्भवती महिलाओं का वहाँ पर अल्ट्रासाउंड किया गया, और जितनी भी महिलाएं वहाँ पर आएंगी, अभी तक वहाँ कहना है कि 71 महिलाओं को हमने चिन्हित किया है, उसमें से 15 का आज यहाँ अल्ट्रासाउंड हुआ है। अभी और भी महिलाओं का अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, और उनको रहने और खाने की सुविधाएं पूरी उनको दी जाएगी, और आने जाने का भी सुविधाएं हंस फाउंडेशन की तरफ से दिया जाएगा। कोटद्वार के कुंभीचोड़ से खबर है। कोटद्वार के कुंभीचोड़ की रहने वाली सौम्या ढोंडियाल ने कीर्तिमान स्थापित किया, कहीं ना कहीं प्रदेश और कोटद्वार का नाम रोशन किया है। कोटद्वार की सौम्या ढोंडियाल ने नौसेना में सब लेफ्टिनेंट के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। सौम्या ढोंडियाल के पिता ऑलरेडी नौसेना में एक ऑफिसर के पद पर हैं, उनकी मां गृहिणी है, और एक और युवा पौड़ी के रहने वाले आयुष नेगी ने भी कीर्तिमान स्थापित किया है। वो भी नौसेना में सब लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुए हैं। दोस्तों, अभी देखा होगा आपने, उत्तरकाशी में हमारे मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी पहुंचे थे, और वहां पर करोड़ों रुपए की उन्होंने
शिलान्यास किया था, करोड़ों रुपए की का उन्होंने दूसरी चीज़ें वहाँ पर घोषणा हुई थी कि इस प्रकार से करोड़ों रुपए का उन्होंने वहाँ पर घोषणा की है। वहीं पर आशा कार्यकर्तियों ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन दिया कि उनकी मांगों को माना जाए। जिस प्रकार से वो फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में काम कर रही है, चाहे कोरोना हो या कोई भी स्थिति हो, वो लगातार कार्य कर रही है। उस प्रकार से उनका वेतनमान नहीं है, उस प्रकार से उनको मानदेय नहीं दिया जाता है। और इस समय आप देख रहे होंगे कि आशा कार्यकर्ती जो है दवाइयाँ भी पहाड़ों में वितरित कर रही हैं। तो उनकी मांग जायज़ है, उनकी मांग को मानना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कुछ लोगों की जो समाज में रहकर बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। आज कमल जखमोला जी ने, आप देख ही रहे होंगे कि योगेंद्र गड़ोई जी जो कि एक लोक कलाकार हैं, उनको आज आपने मदद की, एक राशन किट आपने उनको वितरित किया। उसके बाद दूसरे शख्स की बात करते हैं, चांदमौला बख्श कॉर्बेट पैराडाइज़ के आप ओनर हैं। दुबई में भी आप जॉब करते हैं। तो आपने आज 1000 भोजन के जो खाली डब्बे होते हैं वो कोटद्वार थाने में दिए हैं। हंस फाउंडेशन निरंतर कार्य कर रहा है। हंस फाउंडेशन ने आज फिर वो लोग रोज़ 250 लोगों को भोजन के पैकेट वितरित करता है और आज फिर आपने कोटद्वार थाने में दिए हैं। कोटद्वार कोतवाली में जो कम्युनिटी बास्केट है वहाँ पर लोग डोनेट कर रहे हैं। साथ ही साथ कोटद्वार पुलिस फिर उनको जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए उनकी हेल्प कर रही है। दोस्तों, आज की खबरों के साथ अब आज बात करते हैं आज के इतिहास की। दोस्तों, आज के इतिहास की बात की जाए, 31 मई को सिखों के गुरु अंगद देव जी का जन्म हुआ था और गुरु अंगद देव जी गुरु नानक जी के बाद दूसरे सिखों के गुरु थे। दोस्तों, 31 मई 1727 में दुनिया के महान भौतिक शास्त्री में शुमार आइजक न्यूटन का 84 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हुआ था। 31 मई 1774 में भारत में डाक सेवा शुरू की गई थी, पहला डाकघर खुला था। 31 मई 1887 में अमेरिका में पहली बार अश्वेतों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ऐसा नहीं है कि भेदभाव हमारे ही देश में, सभी जगह है। 31 मई 1959 को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा अपने 20 शिष्यों के साथ भारत की सीमा पर पहुंचे। वह 17 मार्च को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से पैदल रवाना हुए और खैंजिंग दर्रे से होते हुए सकुशल भारत पहुंचे। 31 मई 1980 को अमेरिका के महान फर्राटा धावक जेसी ओवंस का निधन हुआ था। जेसी ओवंस ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में अपने देश के लिए 4 स्वर्ण पदक जीते थे। 31 मई 1983 को कोलंबिया में भूकंप से 5000 लोगों की जानें गई थी। 31 मई 1990 में पेरिस की पहचान माने जाने वाले एफिल टावर को लोगों के लिए खोल दिया गया था। फ्रांस की क्रांति के शताब्दी के मौके पर बनी 300 मीटर ऊंची लोहे की इस इमारत को गुस्ताव एफिल की प्रौद्योगिकी का एक नायाब नमूना माना जाता है। 31 मई 1990 को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत। 31 मई 2004 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स के क्लब में आग लगने से 175 लोगों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज दिन भर की खबरें और आज दिन भर का इतिहास। आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।